हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ एनडीए 2021 से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा आप सभी को पता है कि इससे सवाल आए थे और अच्छे खासे सवाल आए थे, और मैंने इस वीडियो में आपके 2021 में से रिलेटेड आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका एक पैटर्न बनाया है। तो आज उसका क्या है, पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में और कुछ फॉर्मूले। मैं फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, आप प्रीवियस वीडियोस मेरे देख सकते हैं। उसमें मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री 2020 के लिए जो रखा था 6 सितंबर में, उसमें मैंने फॉर्मूले सारे डिस्कस कर दिए। तो इसमें मैं कुछ बेसिक आपके सामने डिस्कस करूंगा जिनके ऊपर अहमियत दी गई थी इस एग्जामिनेशन में, जो 6 सितंबर को एग्जाम हुआ था। और मैंने उनके क्वेश्चंस भी पुटअप किए और देखिएगा किस तरीके से सॉल्व होते हैं। और यहां पर एक रूल मैं और बताऊंगा आपको, जिसका इस्तेमाल करके आप शॉर्ट ट्रिक से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फोकस करिएगा इस लेक्चर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, पहले ये चीज समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री है क्या। इसको अगर हम ब्रेक करें, ट्राइंगल प्लस ज्योमेट्री। ओके, तो ये बेसिकली ट्राइंगल की ज्योमेट्री ही है। ठीक है, कौन से ट्राइंगल की बात की जाती है यहाँ पे? राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाती है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाती है, इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखना है कि इंपॉर्टेंट है ये। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल में आपका भाई क्या बनता है? एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, थीटा, और ये दूसरा अल्फा। अब यहां पर बात यह आती है कि आप किस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस लेंगे, क्योंकि 3 साइड्स हैं इसकी, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, यानी लंब, आधार और कर्ण। ये लंब इस थीटा के रिस्पेक्ट में है, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। सिमिलरली अल्फा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो अगर हम नोटेशंस दें ए बी सी ट्राइंगल के हिसाब से, तो ए सी परपेंडिकुलर होगा थीटा के लिए और ए बी सी परपेंडिकुलर होगा आपका किसके लिए? अल्फा के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इन्हीं 3 साइड्स को लेकर हम एंगल्स के बेसिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिराइव करते हैं। तो चलिए देखिए वो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप देख सकते हो। अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं यहां पे, तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा सारी चीजें। भाई अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करें तो यहां पर सोचिए, अगर हम ये थीटा ले लें सपोज कर लो, तो ये क्या होगा भाई? लंब बटे आधार, तो बी सी और ए। ठीक है, लंब बटे कर्ण, जस्ट अ मिनट, बी सी अपॉन ए सी। एक मिनट, मैं इसे सही कर देता हूं। भाई ए बी सी, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, सिमिलरली कॉस का क्या हो जाएगा भाई? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? ए सी। ठीक है, सिमिलरली टैन आपका होता है साइन अपॉन कॉस, ये भी होता है। कॉसेक क्या होता है? ये कॉन्जुगेट होता है साइन का। और सिमिलरली सेक और टैन, सेक और कॉट कॉन्जुगेट होते हैं कॉस और टैन के। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वाड्रेंट आपको समझना बहुत जरूरी है। इतना लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव कौन है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव सारे हैं, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव कौन है? साइन और कॉसेक हैं। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। यानी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका जाएगा क्या? 90 डिग्री तक के। फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएगा आपका 90 डिग्री, सेकंड में आपके साइन कॉसेक है, थर्ड में टैन कॉट है, और चौथे में सेक और कॉस क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक, यहां पे उन्होंने रिलेशन भी बता दिया है कि 1 से 0 जाएगा सेकंड में, जबकि फर्स्ट में 0 से 1 जाएगा। तो यहां पे इन्होंने क्या किया? वैल्यूज को फॉर्म करके बताया है। कैसे भाई? देखो साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। ये, हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको वैल्यूज याद रखनी है 0 से 90 तक की। ठीक है, चलिए, तो ये मेजर चीजें समझ लीजिए, क्योंकि क्वाड्रेंट का ही खेल मैंने किया है आगे। अब यहां पे अगर आप पहले क्वेश्चन को देखें तो आपको समझ में आएगा कि क्वाड्रेंट किस तरीके से है। जरा गौर से देखिए, कह रहा है कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/12। ठीक है, थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट में। तो भाई थीटा लाइज कर रहा है तो वो क्या होगा?
tan और cot क्या होते हैं यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। ओके, अब हमें बताना है 2 sin और 3 cos। तो यहाँ पे देखो 2 sin, अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल बनाए tan थीटा cot थीटा की, तो cot थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, तो कर्ण क्या हो जाएगा 13, क्योंकि यहां पर हम रूल लगाएंगे किसका ट्रिपलेट्स का। ओके, अब यहां पे क्या कह रहा है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो कैसे करोगे भाई, 2 sin थीटा का मतलब है sin थीटा क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी -2 5 बटे 13 माइनस। अब माइनस, फिर हमने माइनस क्यों लिया ये बात समझो, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपके tan और cot पॉजिटिव होते हैं, ना कि sin और cos। ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब दूसरे वाले में देखिए यहां पे आपका होगा आधार बटे कर्ण, तो यहां पर 3 इंटू आधार बटे कर्ण। अब जरा गौर से देखो यहां पर किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 12, तो ये कितना था भाई देखो एक मिनट, ओके 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 जस्ट अ मिनट, ये सही कर लीजिए, इसको सही कर लेना, जल्दी में ये कर दिया था भाई। ये 5 होगा और ये 12 होगा, ठीक है, ये 5 होगा और ये 12 होगा, क्योंकि आधार बटे लंब होता है, और आधार मैंने देखा नहीं, आधार बेस क्या होगा 5, और यहां पर कितना होगा परपेंडिकुलर 12, ठीक है। तो यहां पे वैल्यूज क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी। अब यहां पे इसको चेंज कर दो, यहां पर आपका क्या हो जाएगा भाई लंब बटे कर्ण, तो ये 12, और यहां पे क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण 5, यानी कितना हो गया 24 और 15 कितना -39 डिवाइडेड बाय 13, यानी कितना -3। अब यहां पे ऑप्शन देखिए कितने मजेदार दिए हुए हैं, ऑप्शन देखिए, देखिए ऑप्शन आपको समझ में आएगा किस तरीके से दिए गए हैं, तो यहां पे समझिए ऑप्शन देखिए -4 रॉन्ग, पी स्क्वायर माइनस में फॉर पी ऑड। अच्छा भाई ऑड अगर देखें तो -3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो दूसरा भी गया q अपॉन p वेयर p इज एन ऑड एंड q इज अ पॉजिटिव इंटीजर विद q अपॉन p नॉट एन इंटीजर, तो ये भी नहीं है भाई। अगर आप यहां पे देखें -p फॉर ऑड प्राइम, क्या -p है जहां पे p ऑड प्राइम है, हाँ है, खत्म कहानी, ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। और यहां पर आप गौर से देखें तो क्वाड्रेंट बेस्ड सवाल आपका 2009 के एनडीए के पेपर में पूछा गया है। मैं आपको सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि पैटर्न क्या रहा है, उस पैटर्न को समझ के ही आप आगे बढ़िए। अब ये देखो ये कैसे करोगे, इसमें आपको मैंने फॉर्मूले नहीं लिखाए हैं अभी उतने, ये बात ध्यान रखिए, लेकिन आप फॉर्मूला याद भी होगा, cos c प्लस cos d का आपको फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पे हम देखिए कैसे करेंगे इसको भाई, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक। चलो अब यहां पे देखो ये है cos 120, ये कितना है cos 60, ये कितना है भाई cos 100, और ये कितना है भाई cos 140। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को लेकर चलते हैं, लास्ट के दोनों को, ठीक है, तो वैल्यू अपने आप घट जाएगी। देखिए cos जस्ट अ मिनट, cos 20 था, ओके, cos 20 था, cos 60 और cos 100 और cos 140। अगर आप इन दोनों को लें तो देखिए 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी c से ले लो d से ले लो, वरना अगर अगल बगल भी लोगे तो भी, मतलब अगर आप एज इट इज लोगे तो भी आपको ये पता होना चाहिए cos ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos ऑफ थीटा, ओके। तो यहां पे हो जाएगा 240 बटे 2 यानी cos 120, ओके, इंटू 140 माइनस यानी cos 20 हो जाएगा। अब यहां पर cos 60 होता है 1/2 और ये cos 20 एज इट इज रहने दो। अब देखते जाओ cos 20 प्लस 1/2 प्लस, अब यहां पर देखिए ये क्या है, cos 120 की वैल्यू क्या होती है cos 90 प्लस 30, ओके, 90 प्लस 30 यानी 90 प्लस थीटा, यानी आपका कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है साइन और कॉसेक, बस ये है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें साइन 30 में विद द माइनस साइन। तो ये हो गया 2 इंटू माइनस साइन 30 इंटू कॉस 20। अब देखो ये वैल्यू जो दी होती है सबको पता है 1/2, मैंने बहुत ज्यादा उसमें नहीं किया वैल्यू में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो यहां पर आप 1/2 और 2 एलिमिनेट हो जाएगा विद द माइनस साइन,
यानी cos 20 माइनस प्लस 1/2 माइनस cos 20, तो ये गया, आंसर आपका 1/2 ही रहा। बहुत मजेदार सवाल है, इन सवालों को ध्यान से करिए, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये सवाल आपके पूछे गए हैं, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं। इस सवाल को देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को मैंने जानबूझ के रखा, क्वाड्रेंट बेस्ड सवाल मैंने जानबूझ के रखे हैं, क्योंकि एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल में 3 एंगल है, अल्फा, बीटा और गामा। कह रहा है द साइंस ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन। अब मैं कह सकता हूं साइन अल्फा दिया हो, साइन बीटा दिया हो, बोल सकते हो भाई साइन अल्फा 5/13, साइन बीटा 99/101। ठीक, अब यहां पे क्या करना है आपको, ये बात समझिए। आपसे कह रहा है व्हाट इज द कोसाइन ऑफ थर्ड, तो भैया कोसाइन का मतलब है कॉस ऑफ, क्या हो जाएगा, गामा, है ना, कॉस ऑफ गामा। गामा क्या होगा भाई, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, होगा कि नहीं होगा। और आपको पता है 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी ये माइनस ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा आएगा, होगा कि नहीं होगा। और आपको पता है कॉस ए प्लस बी या अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो हम क्या करते हैं, यहां से इस वैल्यू को हटा देते हैं, ठीक है। अब हम देखो यहां पे आपको ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, यानी हम डायरेक्ट क्या करेंगे, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा, डायरेक्ट लिख सकते हो कि नहीं। आपने क्या किया, माइनस साइन को प्लस कर दिया, प्लस साइन को माइनस, क्यों, क्योंकि बाहर नेगेटिव ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। अब देखो साइन अल्फा कितना है भाई, आपका साइन अल्फा देखिए कितना है भाई, आपको दिया हुआ है 5/13। तो साइन बीटा क्या है भाई, साइन बीटा आपको नहीं पता है, क्यों, क्योंकि हाँ एक मिनट पता है, जस्ट अ मिनट, 99/101 माइनस, अब आगे देखते हैं भाई, आगे देखिए यहां पे क्या कह रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब ये कैसे करोगे, तो भाई देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मान लिया कि आपको लेंदी लग रहा है, पर फॉर्मूले अगर आपके दिमाग में, मुझे नहीं लगता कि कोई लेंदी प्रोसीजर होगा। देखिए 5 गुणे 99/13 गुणे 101, मैं गुणा किसी को नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो मैं एक बार ऊपर लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है भाई, साइन स्क्वायर अल्फा है, तो 25/169। अब जब आप इसमें से घटाओगे तो ये 144/169 बचेगा, होगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा 12/13 इंटू, दूसरा वाला देखो भाई 1 माइनस 99 का स्क्वायर बटे 101 का स्क्वायर। तो जरा आप गौर से देखो, तो यहां पे आपका 101 तो बाहर ही आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर होगा, और 101 और माइनस, अब देखो यहाँ पे 101 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जरा गौर से देखिए, ये आपका हो जाएगा भाई, अगर आप इसे जोड़ोगे एक बार, a प्लस बी ए माइनस बी लगाओगे तो a प्लस बी करोगे 2, a माइनस बी करोगे 2, a प्लस बी करोगे 200, यानी 400 का मतलब ये क्या हो गया 20, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डेटा दिखने लगा, अब हम कुछ नहीं करेंगे, देखो यहाँ पे सीधे घटा देंगे, 5 9 45, 5 9 45 और 4 49 माइनस 2 12 दूनी 24, यानी कितना हो रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है 255 डिवाइडेड बाय 13 255। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए वाला। माना कैलकुलेटिव था लेकिन उतना भी नहीं था, अगर आपको सारी चीजें ट्रिपलेट वगैरह पता हो। ऑलराइट, तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये आपका सीडीएस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीडीएस में भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस सेम है, ओके। इस सवाल को जरा गौर से देखिए, ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन आप करोगे कैसे, बस ये चीज समझना है। देखो मुझे तो ओरली दिख रहा है सवाल का आंसर, पर मैं आपको चाहूंगा कि आप करिए। देखिए कैसे, a बराबर 41 पाई बाय 12, तो अब आप सबसे पहला काम क्या करने जाएंगे, 41 पाई बाय 12 की वैल्यू निकालने लगेंगे। पाई की वैल्यू रखेंगे 120 डिवाइडेड बाय 12। भैया ये मत करो, ठीक है, ये करना है तो गलत है। देखो हमारे सामने पूछा क्या है, पहले ये भी तो देख लो। पूछा है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अपॉन 3 tan a माइनस tan क्यूब है। अब अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो आपको यहां पे दिखेगा कि ये 1 अपॉन tan 3a का फॉर्मूला है, क्योंकि ये
क्या है आपका रेसिप्रोकल है उस फॉर्मूले का। हमने क्या किया 1/tan3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया। अब आपको पता है tan a की वैल्यू कितनी है, ठीक। tan a की वैल्यू है, जरा गौर से देखिए, tan a की वैल्यू है आपकी 3 इंटू 41 पाई बाय 12। ये दिख रहा है, यानी आपको ये बोल सकते हो cot 3a, ठीक। cot 3a बोल सकते हो, तो cot क्या हो जाएगा 3 इंटू कितना गया भाई 3 इंटू 41 पाई बाय 12, ठीक। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे 4 बचा, यानी ये हो गया cot 41 पाई बाय 4। अब आप कहोगे कि अब क्या करें, अब तो करना ही पड़ेगा। नहीं करना है, देखिए कैसे, cot 10 प्लस, ठीक है, 10 पाई प्लस पाई बाय 4। देखा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं cot 10 पाई प्लस पाई बाय 4। और आप सभी को पता है कि जब पाई प्लस थीटा होता है या अल्फा होता है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका n पाई प्लस थीटा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट tan और वी आर टॉकिंग अबाउट cot, आपको पता है कि वहां पर दोनों पे ही n पाई प्लस थीटा पॉजिटिव होगा। तो ये सीधे सीधे आपको वैल्यू देगा cot पाई बाय 4 की, यानी आपका आंसर 1 आएगा। तो खोदा पहाड़ निकली चुईया, मुझे जो आंसर दिख रहा था मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, cot 2 थीटा बराबर 2 cos थीटा। चलो, वेयर थीटा बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई, यानी पाई बाय 2 टू पाई, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए सब पूछे गए सवाल हैं, देन और सब क्वाड्रेंट पे पूछे गए हैं। आपको क्वाड्रेंट बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बेसिक एकदम मजबूत कर दे रहा हूं। cot थीटा अगर हम देखें तो ये हो सकता है cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा, यानी cos का किस्सा खत्म, sin थीटा बराबर 1/2। अब आप कहोगे सर थीटा बराबर होता है 30, लेकिन उसने रेंज बताई है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, हम फर्स्ट नहीं बल्कि सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। तो ऐसा कौन सा रूल है, तो 90 प्लस 60 अगर आप करोगे, यानी साइन 90 प्लस 60 करोगे, भाई इसे भी तो लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा cos 60, और cos 60 sin 30 दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और cos, ठीक है। तो ये 150 होगा, यानी 150 होता है पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, 5 पाई बाय 6, ठीक है। आई होप आप सभी को ये सेशन एंजॉय करने में सही लग रहा होगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए कैसे करेंगे आप। ये सवाल यहां पे भी रेंज दी हुई है, अल्फा की रेंज। ये क्या कह रहा है, जरा गौर से देखो, ये कह रहा है cosec स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cot अल्फा इज इक्वल टू, अब क्या करोगे भाई, हमारी रेंज क्या है, जरा गौर से देखिए, ये है 135, ठीक है, 135 से 180, यानी हम कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, यानी cot नेगेटिव होगा। अब हम इसको देखें तो हमें पता है एक फॉर्मूला, cosec स्क्वायर अल्फा माइनस cot स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cot अल्फा। अब देखो हमें क्या दिख रहा है, cot अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये मॉड्यूलस में आएगा। अब ये वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, ये चीज समझिए। हमें नहीं पता है ये वैल्यू किस तरीके से होगी, ठीक है। हमें इतना पता है कि यहां पर ये वैल्यू आपकी क्या निकल कर आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि ये पूरी वैल्यू cot स्क्वायर के टर्म में थी, तो ये वैल्यू आपकी क्या आई, नेगेटिव। इसका मतलब है फाइनल आंसर आपका क्या होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, इस सवाल को देखिए कैसे करोगे। भाई मुझे ओरल आंसर दिख रहा है, ठीक है, मुझे ओरल आंसर दिख रहा है। यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपको क्या करना है, कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन सिर्फ किसका, के का, बाकी तो एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ये क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन कॉस, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक
स्क्वायर एक्स प्लस 2। अब जरा गौर से देखिए, इज इक्वल टू में जो लिखा है लिखा रहने दो। आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये वैल्यू क्या बना देगा 1, और 2 प्लस 2 कितना होता है 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, मिल गया हमें। अब दिक्कत ये है कि यहां पे तो tan cot है, कोई दिक्कत नहीं। हमें यह भी पता है कि सेक स्क्वायर थीटा या कॉस सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स भी 1 के बराबर होता है। तो ये दोनों वैल्यूज क्या कन्वर्ट कर देंगी, देखिए 5 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 1 7। अब ये दोनों तो आपके दोनों तरफ क्या है सिमिलर है, तो एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी k की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। सब पूछे गए सवाल हैं, ये याद रखिए, लेवल इसी तर्ज पर रहेगा। सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, गड़बड़ मत करना। ओके चलो अब हम मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, इससे पहले मैं आपको मोरीज लॉ बता देना चाहता हूं। मोरीज लॉ क्या है? मोरीज लॉ का मतलब है कि अगर आपका 4 थीटा लेस देन 60 डिग्री है और आपका लिखा किस फॉर्म में साइन थीटा कॉस साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा, ओके, ये वैल्यू हमेशा इक्वल होगी 1/4 ऑफ साइन 3 थीटा। सिमिलरली अगर आपका साइन में नहीं कॉस में दिया है तो सिमिलर यहां पर क्या हो जाएगा कॉस। पर आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर tan में भी यही होगा, नहीं। देखो कॉस का अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। अब आप कहोगे सर tan में भी यही होना चाहिए, तो tan में जरा करके देखो, अगर मैंने उठा के डिवाइड कर दिया इसको ये तो ये हो जाएगा tan थीटा tan 2 थीटा tan 4 थीटा, but this will be eliminated and it will become tan 3 theta only। तो अपने दिमाग में ये रट्टा मत मार लेना कि इस तरीके से होगा, ठीक। लेकिन what happened if theta is any value, ये बात ध्यान में रखिए। तब आप इसको एडजस्ट किस फॉर्म में करेंगे, मोरिस लॉ क्या कहता है, एडजस्ट किस फॉर्म में करेंगे, साइन 60 से कंपेयर करेंगे। 60 से भाई ऊपर होगा, हम बेस क्या लेके चल रहे हैं 60, साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ओके, तब भी ये बराबर होगा 1/4 साइन 3 थीटा के। सिमिलरली कॉस एंड tan विल ऑल्सो अरेंज, ठीक। तो अब हम यहां पे क्या करते हैं, हम पहले एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं tan थीटा नहीं, ये तो 2 थीटा तो किसी हाल में नहीं बन रहा है, पर ये क्या बन सकता है साइन 60 माइनस 10 साइन 10 साइन 60 प्लस 10। अब जरा गौर से देखो, क्या ये 50 है, हाँ है, हमने 50 को इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक, 10 को इधर शिफ्ट कर दिया, एडजस्ट करना तो हमारा काम है ना। अब ये बन गया आपका थीटा क्या 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन क्या 30, भाई 3 थीटा होगा ना, तो 3 इंटू 10 कितना 30। अब 1 माइनस है तो 1 माइनस 1/8, क्योंकि साइन थीटा की साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी फाइनल आंसर 7/8। 2 लाइन का सवाल था, उलझिएगा नहीं, ठीक है। मोरिस लॉ मैंने आपको बता दिया है, ध्यान से करिएगा। ये सवाल देखिए, ये सवाल पूछा गया आपका एनडीए 2020 में, तो इसी तर्ज पे सवाल आ रहे हैं, इसी को एनालाइज करते हुए हमने इस सेशन को बनाया है, ठीक। अब जरा गौर से देखिए, यहां पे आप क्या यूज करोगे, अगर आपने मोरिस लॉ यूज किया, ये तो क्लियरली बैठ रहा है ना, 4 थीटा इज लेस देन 60 डिग्री। देखिए हर जगह पे मोरिस लॉ भी काम नहीं करेगा, कुछ जगह पे वो अपने तरीके से भी सवाल देगा। अब अगर आपने यहां पर इस्तेमाल किया इसका, तो आपको क्या मिलना चाहिए 8, हाँ ठीक। अब यहां पे होना चाहिए cos 1/4 cos 30, अब ये कट जाएगा 2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब जरा गौर से देखो, √3/2 ये आपका cot 30 के बराबर होता है, कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, तब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अब इसका दूसरा रूल लगेगा। कैसे, क्योंकि ये कॉट बन रहा है, तो चलो हम इसको एक ही तरीके से कर सकते हैं कि भाई हम इसका हर एक का 2 गुना है ना,
और आपको पता है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, होती है कि नहीं? पर यहां पर कमी किसकी है? साइन की। तो हम क्या करेंगे, 8 इंटू साइन 10 डिवाइडेड बाय साइन 10 कॉस 10 कॉस 20 कॉस 40, बस एक को इंक्लूड करना है, बाकी सब एज इट इज होंगे। देखिए ये एनडीए लेटेस्ट सवाल है आपका। देखिए अब यहां पे क्या करेंगे आप, हम एक क्या करते हैं, हम इसमें से तोड़ लेते हैं, 4 और 2 में ब्रेक करते हैं, तो 4 बाय साइन 10, ठीक, ये हो जाएगा 2 साइन 10 कॉस 10 कॉस 20 कॉस 40। अब देखो ये होता है साइन 2 थीटा पूरा, तो ये हो जाएगा 4 बाय साइन 10 साइन 20, 2 थीटा ना, थीटा तो 10 था ना, कॉस 20 कॉस 40। अब मुझे लगता है आपको दिखने लगा होगा। अब देखो यहाँ पे फिर आप 2 इसको स्प्लिट करोगे 2 और 2 में, तो ये फिर 2 आपका लेके आएगा क्या, साइन 40, यानी आप यहां पर देखिए अब 2 डिवाइडेड बाय साइन 10 और साइन 40 कॉस 40। अब कुछ नहीं, एक ही तो बचा है, एक ही बचा है, इसको ले लो, ये क्या हो जाएगा, कॉस साइन 80। तो फाइनल आंसर आया साइन 80 बाय साइन 10, लेकिन आपका आंसर तो कॉट 10 इसमें आ रहा है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे 10 में, क्योंकि तभी हम थीटा को दोनों फ्रैक्शन में बराबर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 10, होगा कि नहीं होगा, 90 माइनस 10, 90 माइनस 10 होता है कॉस 10, कॉस 10 बटे साइन 10, यानी आपका कॉट 10 आंसर होगा। ओके, ये बात ध्यान में रखिए, बहुत अच्छा सवाल था ये। ऑलराइट, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा और सेशन पसंद आ रहा होगा। ये सवाल तो आप पेन चलाए बिना कर सकते हैं भाई। कैसे पेन चलाए बिना कर सकते हो? क्यों? देखो एक बात समझो, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 3x 3x और यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब, मुझे क्या दिख रहा है कि बस इसे उल्टा करके लिख दिया गया है। यानी अगर हम यहाँ पे से साइन कॉमन ले लें तो ये 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब आप बताओ ये पूरा टर्म क्या है, साइन 3 थीटा, होगा कि नहीं होगा, साइन 3x, और यहां पर 3x माइनस के साथ होगा और ये प्लस गया। तो हमने इतने टर्म को इस टर्म के साथ एलिमिनेट कर दिया। अब ये टर्म भी उल्टा लिखा हुआ है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। भाई अगर आपको फॉर्मूले मुंह जबानी याद हैं तो कोई नहीं रोक सकता आपको एग्जाम में पास होने से, ठीक है? तो आपका ये सब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा अंडा, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो क्वालिटी लेवल का पढ़ाया जा रहा है। अगर आप 6 सितंबर से पहले क्लास अटेंड कर रहे थे तो आई एम श्योर कि वहां पे जितने सवाल मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड की सीरीज में कराए थे, अच्छे खासे सवाल फंसे थे, खासकर 2D से और आपके डिटर्मिनेंट से और आपके जो है वेन डायग्राम वगैरह। वेन डायग्राम तो एक दिन पहले कराया था। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए कि आपको पढ़ते रहना है और एक लय में पढ़ना है, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आपको सीडीएस एस्पिरेंट के लिए अनाउंसमेंट है कि उनको टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है हमारी तरफ से। तो आप जाइए, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, मॉक पहला डेमो अवेलेबल है। अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपका एग्जाम नवंबर में है, ठीक है? तो आई होप इस सेशन को मैं एंड करता हूं, आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जाइए पढ़ाई करिए, इस बार 2021 क्रैक करना है। बेस्ट ऑफ लक।